और इस बीच एक बड़ी खबर देहरादून से है। एक बार फिर से कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का ब्यूरोक्रेसी को लेकर बड़ा बयान आया है। कल कैबिनेट की बैठक में अधिकारियों की मनमानी का मुद्दा उठाएंगे सतपाल महाराज के निशाने पर एक बार फिर से ब्यूरोक्रेट आ गए हैं। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी के मर्ज का मामला है। धामी सरकार के कल की बैठक में ये मंत्रियों की नाराजगी का मुद्दा गूंजेगा। विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, उत्तराखंड में नौकरशाही की निरंकुशता और नेताओं के टकराव की खबरें आम हैं। इस बार क्या हो गया है? बिल्कुल, देखिए, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज लगातार ब्यूरोक्रेसी को लेकर बड़े बयान देते रहे हैं, चाहे वो एसीआर का मसला हो, चाहे फिर अधिकारियों की तरफ से मनमानी का मसला हो। आज जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का ये बयान आया है कि जो अलग अलग विभागों के कामकाज का मर्ज यहाँ पर किया गया था, लेकिन उनमें बिल्कुल नजरअंदाज मंत्री को किया गया है, चाहे सतपाल महाराज हो, गणेश जोशी हो, धन सिंह रावत हो। और साफ तौर पर उन्होंने एक बार फिर ब्यूरोक्रेसी को लेकर बड़े सवाल उठाए हैं। और कल धामी सरकार की महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक होगी और उसमें धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में मंत्रियों की नाराजगी का मुद्दा बड़ा बन सकता है, यानी ये गर्मा सकता है, जिसके चलते उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी को लेकर एक बार फिर सवाल सतपाल महाराज ने उठाए हैं। और साफ तौर पर ये भी कहा है कि हिमाचल हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, तमाम राज्यों में मंत्री अधिकारियों की सीआर लिखते हैं और उत्तराखंड में ऐसा चलन नहीं है और एसीआर मंत्रियों को ही लिखनी चाहिए। लेकिन ये पहला बयान ऐसा नहीं है अवधेश, उससे पहले भी उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी को लेकर सतपाल महाराज सवाल उठाते रहे हैं और मनमानी का किस तरीके से आरोप अधिकारियों पे लगाते हैं। तो उसी क्रम में आज फिर एक बार फिर उन्होंने साफ तौर पर ब्यूरोक्रेसी को आड़े हाथों लिया है और ये जिस तरीके से दो विभागों के कामकाज को मर्ज किया जाना था, उसमें मंत्रियों को अनदेखा किया गया है, जिसकी नाराजगी खुलकर आज सामने आई है। और साफ तौर पर कल कैबिनेट बैठक में जो मंत्रियों की नाराजगी का मुद्दा है वो गर्मा सकता है। बिल्कुल, और देखने वाली बात होगी उसके बाद क्या स्थिति बनती है। शुक्रिया विनोद आपका जानकारी के लिए। विधानसभा भर्ती मामले में सियासत का नया शंखनाद हुआ है। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने उत्तराखंड सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर जांच हुई तो भाजपा सरकार के कई लोगों पर गाज गिरेगी। इस बयान के बाद उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल आना तय है। विधानसभा भर्तियों में हुई धांधली के मामले में राजनीति फिर से तेज हो गई है। इस बार उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है और विधानसभा भर्तियों पर हुई जांच को लेकर सवाल उठाए हैं। हरक सिंह रावत का आरोप है कि अगर मामले की जांच हुई तो आधी भाजपा सरकार जेल में होगी। अगर जांच हो गई तो उनमें बहुत सारे लोगों ने तो पैसे देके नियुक्तियां हुई हैं। अब वो तो दोनों तरफ से मारे गए, पैसा भी चला गया और आज नौकरी भी नहीं रही। तो आप क्या मानते हैं कि अगर इसकी जांच हो गई तो मैं सोचता हूं भारतीय जनता पार्टी की आधी सरकार जो है जेल में होंगी। हरक सिंह रावत ने एक के बाद एक कई आरोप लगा दिए। आरोप है कि विधानसभा में 80% लोगों से पैसे लेकर नौकरी दी गई, लेकिन कार्रवाई सिर्फ कर्मचारियों पर हुई। जिन नेताओं ने नौकरी दी उन तक जांच की आज भी नहीं पहुंची। ऐसे में हरक सिंह रावत ने नैतिकता के आधार पर प्रेमचंद अग्रवाल से इस्तीफे की मांग कर डाली। जो नियुक्ति जिनकी हुई है उन्होंने कोशिश करनी थी ना, मैं पहले कह रहा हूँ, हर आदमी कोशिश करता, उन्होंने कोशिश की, वो उनकी नियुक्ति हो गई, उनको आपने सजा दे दी। लेकिन जिसने गलत काम किया, जिसने अपराध किया, उसको तो दी नहीं आपने सजा। हरक सिंह रावत के बयान पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। देखिए, आज की तारीख में आप जानते हैं कि अभी ये मामला माननीय कोर्ट के अधीन है, तो इस पे बहुत ज्यादा टिप्पणी करना भी ठीक नहीं है। उत्तराखंड में भर्तियों पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। हालांकि इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी एक्शन ले चुकी है, लेकिन अब हरक सिंह रावत के बयान के बाद उत्तराखंड की राजनीति में फिर एक बार उफान लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। विधानसभा में कर्मचारियों की नियुक्ति के मामले में सियासत गर्मा गई है। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के भर्ती मामले पर बयान को लेकर मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया सामने आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विधानसभा में हुई भर्ती पहले ही निरस्त की जा चुकी है। उधर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी हरक सिंह पर पलटवार करते नजर आए। गड़बड़ियां हो रही हैं। आपको मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि सभी जगह जहां भी गड़बड़ियां होंगी उन सब पर कार्रवाई होगी, लेकिन जांचोपरांत होंगी। जांच में जहां भी आएगा हम अपने बेटे बेटियों से, अपने भाई बहनों से प्रदेश के कहना चाहते हैं कि इस दिशा में जो हमने शुरू से प्रयास किए हैं वो प्रयास हमारे तब तक चलते रहेंगे
जब तक यहाँ पर संपूर्ण पारदर्शिता न हो जाए, संपूर्ण जो गड़बड़ियाँ हैं वो ठीक न हो जाएं और भविष्य के लिए एक अच्छा खाका न बन जाए, जिससे कि 100 मोटों में आकर सभी परीक्षाएं निष्पक्ष हों, पारदर्शिता से हों और किसी बिना गड़बड़ी के हों। चीज़ में मैं कोई टिप्पणी करूं तो शायद उचित नहीं होगा, क्योंकि एक तो मेरे बहुत पुराने मित्र भी रहे हैं वो, और आज जिस हाशिए पर वो खड़े हैं, गलत निर्णय कह दूं या अति अविश्वास कह दूं, कभी वो अपने को उत्तराखंड का शेर कहा करते थे और आज शेर की क्या स्थिति आप बेहतर जानते हैं, तो इतना ही बहुत है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।